लहसुन के बारे में हमने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे और कई सारे वीडियोस देखे होंगे जो लहसुन कंज्यूम करने से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे लहसुन का रोल क्या है हमारे शरीर में, और ट्यूमर को लेकर और कैंसर को लेकर लहसुन कंज्यूम करने से हमारे शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले आप लोगों ने कहीं ये अलग अलग जगहों पे सुना होगा कि आप लहसुन को जब भी लेंगे आप उसको क्रश करके 2-3 मिनट बाद कंज्यूम कर सकते हैं। क्रश क्यों करना होता है? जब हम लहसुन को क्रश करते हैं तो क्रश करने के बाद एक न्यूट्रिएंट निकलता है जो बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, जिसको हम बोलते हैं एलिसिन। ये एलिसिन न्यूट्रिएंट तभी निकलता है जब हम लहसुन को क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद जब ये निकलता है और उसके बाद हम कंज्यूम करते हैं लहसुन को, तो इसका काम है, एलिसिन का काम हमारे शरीर में हमारे कैंसरियस सेल्स को हार्म करना होता है। शरीर में जितने भी कैंसरियस सेल्स होते हैं उनको हार्म करते हैं, किसी न किसी तरह से उसको बढ़ने नहीं देते हैं। और लहसुन कंज्यूम करने के 6 ऐसे बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये हमारे ट्यूमर ग्रोथ को रिड्यूस करता है। आप लोगों को पता होगा जब ट्यूमर शरीर में हमारा आ जाता है, पैदा हो जाता है ट्यूमर, तो वो ग्रोथ करने लगता है। जितना वो बढ़ जाता है उतना ही वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और जानलेवा हो जाता है। तो लहसुन, रॉ लहसुन कंज्यूम करने से हमारे ट्यूमर ग्रोथ का जो है उसको ये रिड्यूस करता है, बढ़ने नहीं देता। और हमारे शरीर में ओवरऑल जो कैंसर है, कैंसर बीमारी को रोकने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव काम जो होता है वो होता है लहसुन का। लेकिन जब मैं यहाँ पे लहसुन बोलता हूँ, लहसुन से मतलब है रॉ गार्लिक, वो जो हम ऑयल में फ्राई करते हैं खाना बनाने के लिए, वो नहीं। और दूसरा है ये हमारे कैंसरस सेल्स को, हमारे शरीर में जो कैंसरस सेल्स होता है उनको खुदकुशी करने के लिए ये मजबूर करता है। एक टर्म है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस जब हमारा कोई सेल होता है और वो उसको हम ऐसी स्थिति में लाते हैं दवाई के थ्रू या फिर ऐसे खाने के थ्रू, जो वो अपने आप को खाने लगता है या फिर अपने आप को वो मारने लगता है। तो लहसुन खाने से ये प्रक्रिया भी शुरू होता है। और चौथा होता है कि एंटी प्रोफिलरेटिव। एंटी प्रोफिलरेटिव क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कैंसरियस सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक सेल से हज़ारों बनने में, हज़ारों से लाखों बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो लहसुन खाने से क्या होता है, रॉ लहसुन जब हम खाते हैं इस प्रक्रिया को ये रोक देता है या फिर दबाने की बहुत कोशिश करता है। इस वजह से लहसुन को लेने से बहुत सारे फ़ायदे, स्पेशली क्योंकि लहसुन एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल है और बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं। तो लहसुन का मेन काम क्या है, हमारे शरीर में इन सब चीज़ों को जो कैंसर और ट्यूमर से रिलेटेड है उनको दबा देना, उनको बढ़ने नहीं देना और उनको खुदकुशी करने पर मजबूर कर देना, ये लहसुन का काम है। और पांचवा आता है कीमो प्रोटेक्शन। हमारे शरीर में जितने केमिकल्स आते हैं, जितने केमिकल्स जमा होते हैं, चाहे वो एयर के थ्रू हो, खाने के थ्रू हो, ये हमारे शरीर को लहसुन उन केमिकल से प्रोटेक्ट करता है। और 6 पे आता है एलिसिन लीड्स टू ऑटोफेजी। जब कैंसर सेल पैदा होते हैं हमारे शरीर में, स्पेशली जब हम एलिसिन लेते हैं, ये हमारे लीवर में जो भी कैंसरस सेल्स बनते हैं उनको ऑटोफेजी स्टेट में लेके जाता है। ऑटोफेजी एक ऐसा स्टेट है जब हमारा शरीर भूख से हमारे अपने कैंसरियस सेल्स को या वो जो पुराने सेल्स है उनको खाना शुरू करते हैं और उनको ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से कहा जाता है कि फ़ास्ट रखना, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे फ़ास्ट रखना, ये बहुत हेल्दी। इसी वजह से कि हमारे शरीर में जितने भी ओल्ड और जितने भी कैंसरियस सेल्स होते हैं वो दूसरे हेल्दी सेल्स उनको खाना शुरू करता है और इस तरीके से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एलिसिन से क्या होता है, एलिसिन जब हम गार्लिक लेते हैं, गार्लिक में एलिसिन होता है, तो एलिसिन से हमारे लीवर में जो भी कैंसरस सेल्स बनने जा रहे होते हैं उनको ऑटोफेजी मोड में लेके जाता है और वहाँ पे ये सारे कैंसरस सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।